जो नाम जप करता है, भगवत आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है। क्या? ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता, ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती। ध्यान रखना, अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद सिरुड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले, अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान हैं वो मिल जाएंगे तुम्हारे को। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन, जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, ये शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई, श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा है, ये नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती है। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान न मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छेद, तो दाढ़ी मुच्छ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, दिए। उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के, फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 लात थप्पड़ मारे ना, वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सोजरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा। ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोजरी, तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना।
चाहे जितना ज्ञान विज्ञान हो, रुपया, भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए सनकादि ब्रह्मबोध होने पर भी हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है? रात दिन नाम जब, भगवत कथा कीर्तन, समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठालना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। चाहे जो उपाय कर लो, चाहे जहां जो भी एकत्रित कर लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावन वासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोऽथ वैक्षि श्री वृंदारण्य गत्वा तौ शरणमयं न उपेक्ष्यः कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है केवल। अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय
श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। हृदय से यदि हम प्रियालाल को अपना स्वीकार कर लेते हैं तो आगे की बात वो सब अपने आप बना देते हैं। पर हम हृदय से मनुष्य बुद्धि होने के कारण राग द्वेष में विचरते हैं। हमारी संसार की गति दो में ही होती है, राग और द्वेष। अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समाज तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष में विचरने वाली बुद्धि सदैव बंधन को ही प्राप्त होती है। जो राग द्वेष दोनों खोजिए पद निर्वाण, निर्वाण पद, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मानंद के पर्यायवाची शब्द है। उपासक को चाहिए, श्रीपाद कह रहे हैं, त्यक्ता